जिस्मानी ताकत, जंगी महारत और हिकमत अमली में वो कई हजार मर्दों पर भारी थी। अपने मौजू का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चलें कि हम बात कर रहे हैं मंगोलिया की शहजादी खतलून की, जो दरअसल मशहूर तारीखी बादशाह केदो की बेटी थी, जिसका असल नाम एग्यारने था। एग्यारने का तातारी जुबान में मतलब रोशन चांद है। कहा जाता है कि ये लड़की यानी शहजादी खतलून दरअसल बहुत खूबसूरत थी और सोने पर सुहागा की ये इतनी मजबूत और बहादुर भी थी कि इसके वालिद की पूरी सल्तनत में कोई आदमी ऐसा नहीं था जो जिस्मानी और ज़हनी ताकत के कारनामों में इससे आगे निकल सके। अतालवी ताजिर मुहिमजू और मुसन्निफ मार्को पोलो ने अपनी किताब बुक ऑफ वंडर्स में शहजादी खतलून के बारे में एक ऐसी कहानी बयान की है जिसमें बताया गया है कि ये शहजादी दुनिया के सबसे ताकतवर खानदानों में से एक से ताल्लुक रखती थी। इसका नाम तो एग्यारने था, लेकिन इसे खतलून कहा जाता था। अपनी बेपनाह खूबियों के बायस वो कई दूसरे नामों से भी जानी जाती थी, लेकिन मार्को पोलो ने अपनी किताब में ज्यादातर एग्यारने नाम ही इस्तेमाल किया। कहा जाता है कि 13वीं सदी में मंगोल सल्तनत यूरोप में हंगरी की सरहदों से लेकर मशरकी भूरे चीन तक फैली हुई थी और इस पर चंगेज खान के जानशीनों की हुकूमत थी। शहजादी खतलून दरअसल चंगेज खान की चौथी नस्ल से थी। वो ओगुदे की पड़पोती थी जिसे चंगेज खान ने खुद अपना जानशीन मुकर्रर किया था, इसलिए इसके वालिद सबसे ताकतवर मंगोल आला हुक्मरानों में से एक थे। लेकिन नाजरीन, नस्ब से बढ़कर ये शहजादी खतलून की गैर मामूली शख्सियत थी जिसने न सिर्फ मार्को पोलो बल्कि तमाम तारीखदानों का दिल मोह लिया। न सिर्फ इस वजह से कि वो चंद बेहतरीन जंगजुओं में से एक थी, बल्कि इसलिए भी कि इसकी शख्सियत में मजीद कई दिलचस्प असरार भी छुपे हुए थे। तारीखी हवालों में बताया जाता है कि शहजादी खतलून ने उस वक्त तक शादी करने से इनकार कर दिया था जब तक कि उसे कोई ऐसा बहादुर और जंगजू आदमी न मिले जो खुद उसे यानी शहजादी को लड़ाई में शिकस्त दे सके। और ये कोई आसान बात नहीं थी, क्योंकि तमाम मंगोल मर्दों और औरतों की तरह वो एक माहिर तीरंदाज और बेहतरीन घुड़सवार होने के अलावा मंगोलिया की फ्री स्टाइल कुश्ती बोक की एक अजीम जंगजू थी, जिसमें जमीन को छूने वाला पहला शख्स हार जाता है। ये किसी भी दावेदार के लिए एक खुला चैलेंज था कि अगर वो उसे हरा देता तो वो उससे शादी कर लेगी, लेकिन अगर वो हार गया तो उसे 100 घोड़े देने पड़ेंगे। देखते देखते ये बात तमाम ममलिकतों में फैल गई और इतने नौजवानों ने चैलेंज कबूल कर लिया कि नाकाबिले शिकस्त शहजादी खतलून के पास 10,000 घोड़े जमा हो गए और सैकड़ों शहजादे इस दौरान ठुकरा दिए गए। मार्को पोलो के मुताबिक एक शहजादे ने 100 की बजाय 1000 घोड़ों की शर्त लगाई, क्योंकि उसे यकीन था कि वो ये जंग जीत लेगा और बदले में उसे शहजादी से शादी का इनाम मिलेगा। रिवायात में आता है कि बादशाह केदो इस शहजादे की आमद और इसकी इस शर्त से बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो एक खूबसूरत नौजवान और एक अजीम बादशाह का बेटा था। चुनांचे बादशाह केदो ने अपनी बेटी से मिन्नत की कि इसे जीतने दे ताकि इन दोनों की शादी हो सके, लेकिन हस्बे तवक्को शहजादी खतलून ने इनकार कर दिया। मुकाबला शुरू हुआ और दोनों जंगजू उस वक्त ऐसे शायकीन के घेरे में लड़ने वाले थे जहां सब देखने वाले ये चाहते थे कि आज शहजादी खतलून हार जाए ताकि इतना खूबसूरत जोड़ा एक साथ हो सके। बताया जाता है कि जब खतलून और वो नौजवान शहजादा लड़ने के लिए आए तो उन्होंने एक दूसरे के लिए बेहद पसंदीदगी महसूस की, लेकिन शहजादे को मुकाबला हारने में ज्यादा देर नहीं लगी और जल्द ही खतलून को 1000 घोड़े मिल गए, जबकि नौजवान शहजादा शर्मिंदा होकर अपने मुल्क वापस चला गया। नाज़रीन, अगरचे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये कोई देवमालाई कहानी है या शायद ये किसी अफसाने का प्लाट है, क्योंकि तारीखी एतबार से मार्को पोलो बहुत ज्यादा काबिल एतमाद जरिया नहीं समझा जाता। इसकी मकबूल किताब बहुत से लोगों के लिए शुरू में एक अफसाने से ज्यादा नहीं थी और इसकी बुनियादी वजह ये बताई जाती है कि इसमें मंगोलों को इस तरह बयान नहीं किया गया जैसा कि दूसरे तारीखदान बयान करते हैं। कई ऐसी तारीखी कुतुब भी मौजूद हैं जहां मंगोलों को बेहद बेरहम और एक ऐसा खूनखार अफरीत जाहिर किया गया है जो पूरी दुनिया को खा जाना चाहते थे, जबकि मार्को पोलो ने मंगोलों को अपनी किताब बुक ऑफ वंडर्स में बहुत ही काबिल तारीफ और मुहज्जब इंसानों के तौर पर पेश किया है। मार्को पोलो की इस किताब में बयान करदा कई यादाश्तें कभी कभी झूठ लगती हैं, ताहम ये साबित किया गया कि जो किस्से मार्को पोलो ने बयान किए हैं वो सारे झूठे नहीं थे। अलबत्ता इसकी तहरीरें इसके तमाम तजुर्बात का एक रोमानवी वियन जरूर कही जा सकती हैं। चुनांचे शहजादी खतलून की प्रोफाइल भी अगरचे अफसानों से भरी हुई है, लेकिन इसकी बुनियाद तारीखी तहरीरों पर है। इसे सारा झूठ करार नहीं दिया जा सकता। इस सिलसिले में मशहूर तारीखदान राशिदुद्दीन हमदानी की तहरीरों पर भी भरोसा किया जा सकता है, जिन्होंने अपनी किताब जामिअतुत तवारीज में शहजादी खतलून का जिक्र किया है और इसके किस्से को अपनी किताब में जगह दी है। जामिअतुत तवारीज एक ऐसी तारीखी किताब है जिसे मंगोलों की तारीख पढ़ने के लिए मुस्तनद माना जाता है। कहा जाता है कि इस सिलसिले में चंद तारीखी किताबें जो बाहर के लोग मंगोलों के बारे में लिखते थे उनमें से अक्सर इनके दुश्मन हुआ करते थे और बुनियादी जराये की कमी की वजह से वो लोग मुकम्मल सच बयान नहीं कर पाते थे। लिहाजा खतलून की कहानी आधी अफसानवी और आधी इम्कानात पर मबनी है, लेकिन इसके बारे में जो कुछ भी तारीखदानों ने बयान किया है वो बेहद दिलचस्प है। कई रिवायात में बताया गया है कि वो कैदो की इकलौती बेटी थी और एक सियासी मुशीर अदालतों में फैसले के वक्त और जंग में हिकमत अमली के तौर पर वो उसकी पसंदीदा थी। हालांकि इसके 14 बड़े भाई भी थे। बादशाह केदो इसे बहुत सी लड़ाइयों में साथ ले गया जो न सिर्फ उसने लड़ी बल्कि जीती भी, खास तौर पर अपने रिश्तेदार कुबलाई खान के खिलाफ जो युआन खानदान का पहला शहनशाह था। मार्को पोलो के मुताबिक कहा जाता है कि जंग के दौरान कभी कभी वो दुश्मन की फौज की तरफ बढ़ती, वहाँ एक आदमी को पकड़ती और उसे अपने बाप के पास ले जाती, बिल्कुल ऐसे ही जैसे उकाब किसी परिंदे पर झपटता है।
इसके जिस्म के बारे में मार्को पोलो ने लिखा कि वो इतनी लंबी और मजबूत थी कि उसे तकरीबन एक देव ही समझा जा सकता था। शहजादी खतलून की कहानी का इख्तिताम देखा जाए तो मालूम होता है कि आखिरकार वो शादी करने पर हारे बगैर ही राजी हो गई थी, क्योंकि उसके वालिद के दुश्मनों ने ये अफवाहें फैलाई थी कि शहजादी और इसके वालिद के दरमियान नाजायज ताल्लुक है। चुनांचे शहजादी ने इनकी तरदीद करने का फैसला किया। अगरचे ये वाज़ेह नहीं है कि इसका शौहर कौन था, अलबत्ता मुख्तलिफ तारीखदान बताते हैं कि खतलून को गाजान से मोहब्बत थी, जो 1295 में फारस के खान बन गए, लेकिन इन दोनों ने शादी नहीं की। कुछ तारीखी हवालों में कहा गया है कि ये खुशकिस्मत आदमी एक खूबसूरत कातिल था जिसे कुबलाई ने अपने वालिद को कत्ल करने के लिए रखा था। ज्यादातर मुअर्रिखीन जिस बात पर मुत्तफिक हैं वो ये है कि बादशाह कैदो अपनी बेटी खतलून को वारिस बनाना चाहता था, लेकिन ना सिर्फ उसके भाई इस बात के मुखालिफ थे बल्कि वो खुद भी इस किस्म की ताकत में दिलचस्पी नहीं रखती थी। इसकी बादशाही मैदान जंग में थी। नाकाबिले शिकस्त जंगजू खतलून 1306 में नामालूम वजूहात की बिना पर हलाक हुई और कुछ का कहना है कि इसकी मौत मशकूक हालात में हुई। तब से लेकर अब तक कई अफसाने इस शहजादी की कहानी से मुतासिर होकर लिखे गए हैं। 12वीं सदी में ये कॉमिक्स, वीडियो गेम्स और अदब में एक हीरोइन के तौर पर पहचानी जाती है। इनमें से एक किताब शहजादी खतलून 2017 में शाया हुई, जो मल्टी अवार्ड याफ्ता मंगोल सहाफी, मुसन्निफ, फिल्मसाज और कारकुन शोदर टसीक बातारसोन की है। ये तारीखी नावल पूरे एक साल तक मंगोलिया की बेस्ट सेलर फहरिस्त में सबसे ऊपर रहा और इस पर फिल्म भी बनाई गई जिसका नाम खतलून द वॉरियर प्रिंसेस था। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।